एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 734। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, वह तो समस्त संसार 14 भुवनों, आसमान, पाताल और देवों का निर्माण करता और उन्हें खंड खंड कर देने वाला है। उसकी स्तुति को जो मन में बसा लेता है, वही उसकी निकटता को पाने में समर्थ होता है। हे आकाश के पुत्रों, सुख पूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। अतः योगी को अपनी शक्ति के अनुसार दुखों के द्वारा अर्जित तप से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बीमार को कड़वी औषधि से कष्ट भी होता है और कष्ट निवारण भी। ऐसे ही मोह त्याग से दुख भी होता है और सुख भी, किंतु अंततः अनंत सुख ही होता है। अनंत अनंत भवों में उपार्जित शुभाशुभ कर्मों के समूह का नाश तप से होता है और तप रूपी प्रायश्चित अवश्य करे। जैसे कांटा चुभने पर संपूर्ण शरीर में वेदना छाई रहती है और कांटा निकल जाने पर पीड़ा जाती रहती है, ऐसे ही अपने दोष को प्रकट न करने वाला मायावी पुरुष दुखी और व्याकुल रहता है। गुरु के सामने प्रकट न कर देने पर वह दुख से रहित हो जाता है। गुरु तथा वृद्ध जनों के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उन्हें उच्च आसन देना गुरु भक्ति तथा विनय तप है। विनय मूल है। संयम और तप से विनीत बनना चाहिए। जो विनय से रहित है, उसका कैसा धर्म और कैसा तप। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से धर्म, गुरु, आत्मा और सबके भीतर बसने वाला परमात्मा की आराधना होती है। विनय पूर्वक प्राप्त की विद्या इस लोक और परलोक में फलदायिनी होती है और विनयहीन विद्या फलप्रद नहीं होती। जैसे जल के बिना धान्य नहीं उपजता। जो मार्ग में चलने से थक गए हैं, चोर, पशु, राजा द्वारा व्यथित, अकाल, बीमारी, दरिद्रता से पीड़ितों की मदद अति सेवा तप है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से कर्मों की वेदना का क्षय और क्षय से मोक्ष होता है। अतः सदा ज्ञान का अभ्यास करे। उन महाकुल वालों का तप भी शुद्ध नहीं जो सन्यास का बाना लेकर पूजा सत्कार के वास्ते तप करते हैं। अतः तप को दूसरों पर प्रकट न करे। अपने तप की दूसरों से प्रशंसा न करे। तपोअग्नि पापों को इस प्रकार जला देती है जैसे वन में लगी प्रचंड आग तृण राशि को। तपों में स्वाध्याय के समान तप नहीं। गुरु के एक वचन का पाठ और मनन एक तीर्थ के स्नान से कहीं बढ़ के है। अतः नित्य गुरु के वचन का पाठ अवश्य करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।